बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रश्नावली 7.3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परम्यूटेशंस यानी क्रमचय, परम्यूटेशंस का मतलब ही क्रमचय होता है। शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने यहाँ कंडीशन दे दी। यदि पहला क्वेश्चन पार्ट है चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत एस से होता है तब बने क्रमचयों की संख्या में ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, परम्यूटेशंस लिखते हैं और नंबरिंग करते हैं कि नंबरिंग कर देते हैं कि कितने अक्षर हमारे पास है। तो 1 से लेकर 12 तक अक्षर हमारे पास है। नंबरिंग करने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कुल अक्षर इसमें 12 है। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी अक्षर एक से अधिक कितनी बार आया है। तो केवल एक अक्षर ऐसा है टी जो है वो 2 बार आया है और कोई भी एक से अधिक बार नहीं आया है। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि चयनित शब्द का प्रारंभ पी से और अंत एस से होता है तब बने क्रमचयों की संख्या। तो पहली जगह पहले पर तो आप रख दो पी और आखिर पर रख दो एक्स एस। तो अब इन दोनों के स्थान फिक्स हो गए, इन दोनों के स्थान फिक्स हो गए। तो हमारे पास 12 अक्षर थे, 12 में से 2 फिक्स हो गए हैं। तो अब हमें इनको छूने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारे पास कितने अक्षर बचे, 10। तो 10 अक्षरों से बने क्रमचयों की संख्या क्या हो गई, फैक्टोरियल 10। सूत्र कौन सा लग रहा है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर। कौन सा सूत्र लग रहा है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू और फैक्टोरियल आर। लेकिन हमारे पास ये कोई भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि एक ही अक्षर ऐसा है जो टी है जो कि 2 बार आया है। तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल टी, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 10 की वैल्यू होगी 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 6 5 4 3 और फैक्टोरियल 2 और अपॉन में भी क्या है, फैक्टोरियल 2 है। तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया। तो 10 9 जा 90 हो गया, 9 बल्कि 720 हो गया। ये 10 नंबर 90 90 8 जा 98 जा 72 हो गया। अब देखो 7 6 5 30 30 7 210 हो गया। 6 5 30 7 210 हो गया गुणा 12 4 3 12। अब ध्यान से देखना, अब इसको अगर हम गुणा करें तो 2 0 आ गए। 21 दूनी 42, 42 का 2 ऐसे लगा 4, 21 21 7 जा 147 होता है। और 147 में अगर हम किसको जोड़ दें, 4 को, तो 151 1,51,200 की गुणा हमें किससे करनी है, 12 से। ठीक है, तो ये आ गया 12 0 का 0 12 0 12 दूनी 24 का 4 ऐसे 12 कम 12 और 2 14 12 दूनी 24 का 4 ऐसे 12 कम 12 2 14 का 4 ऐसे लगा 1 हो गया। 12 पंजे 60 60 और 1 61 6 बचा और ये बचा 12 कम 12 और 6 18। तो ये आ गया इतना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 18,14,400 क्रमचय बनेंगे। कब बनेंगे ये, जब पहला अक्षर पी होगा और अंतिम अक्षर एस होगा। इसका सेकंड देखो, कह रहा है चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हैं। तो हमने क्या करा, सभी स्वर जो हमारे पास थे ई यू ए आई ओ को एक साथ रख दिया। तो इसको तो हमने 1 मान लिया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 और 8। यहाँ पर भी आप क्या देखना है, टी 2 है और अक्षर क्या हो गए 8। तो लिखो सभी स्वर को एक साथ रखने पर, सभी स्वर को एक साथ रखने पर बने क्रमचयों की संख्या। इसको ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, संख्या। तो ये कितना अक्षर बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फैक्टोरियल 8। और यहाँ पर केवल टी 2 हैं, तो फैक्टोरियल 2। ध्यान दो, 8 7 6 5 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, 8 7 56 हो गया, 6 पंजे 30 चौक 120 120 तियाँ 360, तो ये 360 हो गया। फिर से चेक कर लो, 4 तियाँ 12 पंजे 60 60 छंग 360। अब हमारे पास 56 गुणा 360 आ गया, तो इसकी हम गुणा कर लेंगे। 56 को 36 से मल्टीप्लाई कर लिया, 6 6 36 6 पंजे 33 हो गया, 3 6 18 1 3 5 15 और 1 16 6 11 6 और 3 9 और 1 10 और 1 और 2016 2 0 1 6 और 0 20,160 आ गए। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैंने यहाँ पर
स्वरों को एक साथ रखा था ई यू ए आई ओ, तो ये ऐसे भी तो हो सकता है ए ई आई ओ यू या यू ए ई ओ आई, यानी कि कोई स्वरों को एक साथ रखना है। लेकिन ये कोई हमें ये थोड़ा पता है कि पहले ई होगा और बाद में होगा या बीच में यू होगा, तो इसका मतलब 5 स्वरों को भी तो हम आगे पीछे करके एक साथ रख सकते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, 5 स्वरों को एक साथ रखने के तरीके, 5 स्वरों को एक साथ रखने के तरीके, कितने स्वर है 5, तो कितना हो गया 5p5, 5 स्वरों को एक साथ रखने के तरीके 5p5, फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 0, तो ये आ गया 5 4 3 2 1, 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, तो 120 तरीके से आप 5 स्वरों को एक साथ रख सकते हो। तो लिखो इस प्रकार चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ रखने पर बने कुल क्रमचय, ये कुमचय नहीं क्रमचय। तो पहले कितना आया था हमारा आंसर 20,160 और गुणा जब हमने स्वरों को रखा तो 120 प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान से दीजिए, देखिए जब यहाँ गुणा करेंगे तो 2 जीरो तो आ गए, 12 छंग 72 का 2 हो गया 7 बचा, पारेकम 12 और 7 19, 9 आ गया, 1 19 आ गया, तो 1 ही लिख लिया इसको सीधे, और 12 दूनी कितना आ गया 24, क्योंकि जीरो था वहाँ पर। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 24,19,200 शब्द बनेंगे। वो कौन से शब्द बनेंगे, जिनमें चारों में इन सभी शब्दों में क्या होगा कि जो हमारा ए ई आई ओ यू होगा वो एक साथ होंगे, सारे स्वर क्या होंगे एक साथ होंगे। जो है वो